43 तक हमने किए थे। हाँ। ग्रामेष्वात्मविसृष्टेषु ग्रामेष्वात्मविसृष्टेषु यूपचिन्नेषु यज्वनाम् यूपचिह्नेषु उपचिह्नेषु यज्ञ यज्वनानि अमोघा प्रतिगृह्णन्ता अमोघा प्रतिगृह्णन्तौ अमोघा अमोघा प्रतिगृह्णन्तौ अर्घ्याणुपदमाशिषः अर्घ्यानु अर्घ्यानुपदमाशिषः ग्रामेष्वात्मविसृष्टेषु यूपचिह्नेषु यज्वनाम् अमोघा प्रतिगृह्णन्ता अर्घि गृह्णन्ता वर्ग्याणुपदमाशिषः ग्रामेषु आत्मविसृष्टेषु यूपचिह्नेषु। ये तीनों पद कौन सा विभक्ति में है? सप्तमी बहुवचन। सप्तमी बहुवचन। रामेषु जैसा। ग्रामेषु आत्मविसृष्टेषु यूपचिह्नेषु यज्वनाम। यज्वनाम ये कौन सा पद है? षष्ठी बहुवचन। षष्ठी बहुवचन। बहुवचन षष्ठी बहुवचन। अमोघाः। अमोघाः प्रथम बहुवचन। प्रतिगृह्णन्तौ। प्रतिगृह्णन्तौ ये कौन सा? द्वितीय द्विवचन या प्रथम प्रथम द्विवचन। द्विवचन। प्रथमा द्विवचन। हाँ। प्रतिगृह्णन्तौ ये दंपति है इसलिए प्रतिगृह्णन्तौ। अर्घ्याणुपदम आशिषः। अभी देखें। सो तौ जग्मतुः दंपत्योर आश्रम गमनम। मार्गे याज्ञिकानाम आशीर्ग्रहणम। आश्रम आने के समय यज्ञ करने वाले लोग सुदक्षिणा और दिलीप को आशीर्वाद दे रहे हैं। तौ जग्मतुः ये अध्याहार करना है। किम कुर्वन्तौ प्रतिगृह्णन्तौ। प्रतिगृह्णन्तौ मतलब स्वीकार करना। स्वीकार करते हुए। स्वीकार करते हुए वो जा रहे थे। खाः प्रतिगृह्णन्तौ आशीषः प्रतिगृह्णन्तौ आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए। केषाम आशीषः यज्वनाम आशीषः। कीदृशी ही आशीषः अमोघाः आशीषः। अमोघाः आशीषः। अमोघाः मतलब जो आशीर्वाद। पुष्पलैः हाँ। वो कभी बहुत से झूठ नहीं होता है। जो आशीर्वाद कभी भी वो झूठ नहीं होता है। हाँ। भागवतम में अनेक बार ये अमोघ शब्द का प्रयोग किए हैं। नारद मुनि अ, प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 12वां श्लोक में नारद मुनि कहते हैं सा श्लोक। अतो अथो महाभाग भवान अमोघ दृक् शुचिश्रवा सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मरतत् विचेष्टताम्। सो नारद मुनि व्यासदेव को कहते हैं अमोघ दृक्। अमोघ दृक् मीन्स यू आर अ मैन ऑफ इनफैलिबल विजन। आप, हाँ, आप कभी भ्रमित नहीं होंगे।
आप जो भी दर्शन करते हैं आप सच्चाई को ही, हाँ, दर्शन करेंगे। यू आर मैन ऑफ इनफैलिबल विजन। नारद मुनि के बारे में भी छठे स्कंद में वर्णन आता है, अमोघ दर्शन है। अमोघ दर्शन है शब्द, जिनके दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता है। नारद मुनि किसी के ऊपर भी अपने कृपा, अपने कटाक्ष, अपने किसी के ऊपर भी अपने कृपा कटाक्ष देते हैं, वो व्यक्ति जरूर भगवान के भक्त बन जाते हैं। ऐसा अमोघ दर्शन है। सो कीदृशी ही आशीष है, अमोघा आशीष है। कदा प्रतिगृह्णन्तौ अर्घ्याणुपदम। कदा प्रतिगृह्णन्तु अर्घ्याणुपदम मतलब यज्ञ करने के बाद। कुत्र प्रतिगृह्णन्तौ ग्रामेषु। कीदृशेषु ग्रामेषु, आत्मविसृष्टेषु। आत्मविसृष्टेषु मतलब जिन ग्रामों को राजा दिलीप ने ही सृष्टि किए हैं, निर्माण किए हैं, हाँ, उन ग्रामों, उन ग्रामवासी। पुनः कीदृशेषु ग्रामेषु, यूपचिह्नेषु। यूप मतलब जो यज्ञशाला में जो स्तंभ है ना, जिसमें कभी कभी जो यज्ञशाला के स्तंभ को यूप कहते हैं। यूप चिन्हेषु, अन्वय देखिए, आत्मविसृष्टेषु यूप चिन्हेषु ग्रामेषु। ये दो शब्द ग्रामेषु शब्द का विशेषण है। आत्मविसृष्टेषु यूप चिन्हेषु ग्रामेषु यज्वनाम अमोघाः आशिषः अर्घ्याणुपदं प्रतिगृह्णन्तौ तौ जग्मतुः। अर्घ्याणुपदं प्रतिगृह्णन्तौ तौ जग्मतुः। तो आत्म अन्वयार्थ, आत्मविसृष्टेषु मतलब स्वेन दानं कृतं यत्र यत्र। दिलीपेन विप्रेभ्यः दानं कृतं यत्र यत्र। हाँ, तो दिलीप महाराज ने ही उन ग्रामों में ब्राह्मणों को दान दिए हैं। हाँ, स्वेन दानं कृतं यत्र यत्र, या दूसरा अर्थ, हाँ, एक मिनट। आत्मविसृष्टेषु मतलब स्वदत्तेषु, स्वदत्तेषु, हाँ, विच वर डोनेटेड बाय हिमसेल्फ। मैं निर्माण किया, मैं गलत बताया। हाँ, विच वर डोनेटेड बाय हिमसेल्फ, स्वदत्तेषु। हाँ, यूपो नाम संस्कृतः पशुबंधाय दारु विशेषः। यूप मतलब कभी यज्ञ में कुछ पशु को अर्पण करने के लिए उस पशु को एक एक स्तंभ में उसको बांध बंधन करते हैं। जिसमें बंधन करते हैं, दैट स्तंभ इन विच द एनिमल इज टाइड, उसको यूप कहते हैं। यूपा एव चिह्नानि येषां तेषु ग्रामेषु। हाँ, यूप चिह्नेषु मार्क्ड बाय सैक्रिफिशियल पोस्ट। जिन ग्रामों में अनेक उस तरफ के यज्ञ के चिन्ह, ये जब यूप दारू से बना हुआ यूप, अनेक यूप था, ऐसे ग्रामों, हाँ, जिन ग्रामों को उन्होंने ही दान दिए थे, उन ग्रामों के लोग। हम्म,
यज्वनाम, यज्वनाम इत्युक्ते विधिना यागानुष्ठान, यागानुष्ठा, याग अनुष्ठातृणाम, विधि पूर्वक याग को अनुष्ठान करने वाले लोग यज्वनाम। हाँ, यज्वनाम इत्युक्ते विधिने, विधिना अनुष्ठवताम, विधिने अनुष्ठवताम। अमोघाः आशीषः इत्युक्ते सफलान आशीर्वादान, जो आशीर्वाद जरूर सफल होगा। अर्घ्याणुपदम इत्युक्ते विधिवत पूजा द्रव्यस्य स्वीकारानन्तरम, विधिवत पूजा द्रव्यस्य स्वीकारानन्तरम, पूजा के द्रव्य को स्वीकार करने के बाद, विधि को पालन करके। हम्म, तो अर्घ्याणुपदम, हाँ, अर्घः मतलब पूजा विधि, तदर्थम द्रव्य, तदर्थम द्रव्यम अर्घ्यम। अर्घ्यस्य अनुपदन्वक्, हाँ, अर्घ्य स्वीकारानन्तरम इत्यर्थतः। तो अर्घ्यानुपदम मतलब इमीडिएटली आफ्टर द रेस्पेक्टफुल ऑफरिंग, तो यज्ञ विधि, यज्ञ करने के बाद। प्रतिगृह्णन्तौ इत्युक्ते स्वीकुर्वन्तौ। सो भावार्थ देखिए, वनमार्गेण रथेन आश्रमं प्रति गच्छन्तौ सुदक्षिणा दिलीपौ ग्रामेषु यूपचिह्निताः यज्ञशालाः प्रविश्य यज्ञकर्तॄन् विप्रान् दानेन सम्मानयन्ति स्म। तो उस ग्रामों में, यज्ञशालाओं में दिलीप और सुदक्षिणा यज्ञशाला में प्रवेश किए। प्रवेश करने के बाद उन ब्राह्मणों को दान दिए। दान देने के बाद तो ब्राह्मणों ने इनको आशीर्वाद दे रहे। तो यज्ञकर्तृन् विप्रान् दानेन सम्मानयन्ति स्म, दान करके उनको सम्मान किए। पूजा विधेः पश्चात च तेषां विप्राणाम् आशीर्वादान् स्वीकुर्वन्तौ तौ जग्मतुः। सो पूजा विधि करने के बाद उन विप्रों के आशीर्वाद को स्वीकार किए। हम्म। तो यूपः इत्युक्ते यज्ञार्थं संस्कृतः दारु विशेषः। संस्कृतः मतलब यज्ञ करने के लिए उन दारुओं को कुछ संस्कार करके उनको मंगलमय दारू बनाए, ऐसे दारू। ऐसे आत्मविसृष्टेषु, आत्मना विसृष्टाः, आत्मना विसृष्टाः, तृतीया तत्पुरुष समास। यूपचिह्नेषु, यूपाः एव चिह्नानि येषां ते ग्रामाः, यूपाः एव चिह्नानि येषां ते ग्रामाः, बहुव्रीहि समास है। यूपाः एव चिह्नानि, यूपचिह्नाः तेषु बहुव्रीहि। अमोघाः, ये नई तत्पुरुष समास है। न मोघाः। अर्घ्याणुपदम, अर्घार्थम, अर्घ्यम इत्युक्ते अर्घार्थम द्रव्यम, अनुपदम पदस्य पश्चात, ये अव्ययी भाव समास है। अव्ययी पद समास पूर्व पद प्रधान है, पूर्व पद में अव्यय, अव्यय रहता है नॉर्मली। पश्चात अर्थे, अणु शब्द ये पश्चात अर्थ में आ रहा है। सो अर्घ्यानुपदम मतलब आफ्टर द, यज्ञ के वो अर्घ्य स्वीकार करने के बाद, हाँ, अर्घ्यार्थम द्रव्यम स्वीकार करने के बाद पश्चात अर्थे। सो अर्घ्यस्य अनुपदम, अर्घ्यानुपदम षष्ठी तत्पुरुष समास। सो अव्ययी भाव गर्भित षष्ठी तत्पुरुष समास। सो प्रतिगृह्णन्तौ, प्रति उपसर्ग है, ग्रह धातु, गृह्णन्तौ शत्रु प्रत्यय, और प्रथमा द्विवचन।
प्रतिगृह्णाति प्लस स्वीकरोति। विसृष्टेषु, इधर निष्ठा प्रत्यय दो प्रत्यय है। तत्तवतु निष्ठा, त प्रत्यय और तवतु प्रत्यय को निष्ठा संज्ञा, निष्ठा कहते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रत्यय है, कृत प्रत्यय। तो त प्रत्यय, सृज धातु में त प्रत्यय, उसके बाद कुछ प्रक्रिया के बाद विसृष्ट, हाँ, रश्च ब्रज सृज मृज यज राज ब्राज च श्राम शह, फिर शकार हो जाता है, उसके बादष्टुनाष्टु, सो विसृष्ट। विसृष्टेषु, इस तरफ इसमें जस्ट एक मिनट। हम्म, दी अर्थ भी पढ़ लेता हूँ। सो आत्मविसृष्टेषु यूपचिह्नेषु ग्रामेषु यज्वनाम् अमोघाः आशिषः अर्घ्यानुपदं प्रतिगृह्णन्तौ जग्मतुः। सो भावार्थ देखिए, तौ पूर्वं यान ग्रामान याज्ञिकेभ्यो दत्तवन्तौ, ये दूसरे अर्थ देते हैं। पूर्व में यज्ञ करने वालों के लिए जिन ग्रामों को उन्होंने दान दिए हैं, हाँ, तौ पूर्वं यान ग्रामान याज्ञिकेभ्यो दत्तवन्तौ यूपचिह्नैः प्रकाशितेषु ग्रामेषु, यूप चिन्ह से प्रकाशमान जो ग्राम, उन ग्रामों में प्रयाण काले याज्ञिकाः तत्र आगत्य अर्घ्यादिदानेन तयोर तयोरर्चाचक्रुः, तयोरर्चाचक्रुः सुदक्षिणा दिलीपौ प्रथमं तेषां यज्वनां यज्वनाम् अर्घ्यान्, यज्वनाम् अर्घ्यान् पश्चात् अमोघान् अ, अमोघान् आशीर्वादं प्रतिगृह्णन्तौ इति सरलार्थः। हाँ। सो यज्ञ कंब के चिन्ह वाले अपने दान किए ग्रामों में ब्राह्मणों के अ, पूर्ण होने वाले आशीर्वाद, अमोघ आशीर्वाद, पूर्ण होने वाले आशीर्वाद अर्घ्य के उपरांत लेते हुए जा रहे थे, लेते हुए गए। इसमें विसृष्ट त प्रत्यांत शब्द, यज्वन शब्द यज धातु से ण्वणिप प्रत्यय, ण्वणिप प्रत्यय शायद कृत प्रत्यय है, उससे यज्वन शब्द बनता है। अर्घ्य इधर ण्यत प्रत्यय। तो कृत प्रत्ययों के अंदर एक पर्टिकुलर सबसेट है, उसको कृत्य प्रत्यय कहते हैं। उसमें ण्यत प्रत्यय आता है, अणीयर प्रत्यय, तव्यत, तव्यत प्रत्यय, और अणीयर, यत प्रत्यय, ये सब कृत्य प्रत्यय के अंदर आता है। अर्घ्य, सृज विसर्गे, सृज धातु का रूप देखिए, सृजति लट लकार, ससर्ज लिट लकार, असृजत लंग लकार, अस्राक्षीत, अस्राक्षीत ये लुंग लकार,
कर्मणि प्रयोग में सृज्यते। हाँ। और असर्जी निजंत प्रयोग सर्जयति। सनंत प्रयोग सिसृक्षति। और अनियर प्रत्यय सर्जनीयम। सर्जनम ल्युट् प्रत्यय। सर्गः सर्गः शायद घई प्रत्यय। और गिणुन गिणुन प्रत्यय संसर्गी। सृष्टा त्रिच प्रत्यय। सृष्टव्यम तव्यत प्रत्यय। सृष्टुम तुमुन प्रत्यय। सृष्ट्वा त्वा प्रत्यय। विसृज्य ल्यप प्रत्यय। सृजन शत्रु प्रत्ययांत रूप। सृज्यमाणः शाणच प्रत्ययांत रूप। इस तरफ का अर्थ हुआ। अवगतम वा? आम प्रभु जी। तो ग्रामेष्वात्मविसृष्टेषु युपचिह्नेषु यज्वनाम् अमोघा प्रतिगृह्णन्ता वर्ग्याणुपदमाशिषः। हाँ, अवगतं वा? श्रूयते वा? आम प्रभु जी। अगला श्लोक। हय्यङ्गवीनमादाय हय्यङ्गवीनमादाय घोषवृद्धानुपस्थितान् घोषवृद्धानुपस्थितान् नामधेयानि पृच्छन्तौ नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशाखिनाम्। वन्यानां मार्गशाखिनाम्। एक मिनट। हय्यङ्गवीनम् आदाय घोषवृद्धान् उपस्थितान् नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशाकिनाम्। सो तौ जग्मतुः किं कुर्वन्तौ पृच्छन्तौ पृच्छन्तौ जग्मतुः। कान् पृच्छन्तौ पूछते हुए। हाँ, कान् पृच्छन्तौ घोषवृद्धान् घोषवृद्धान्। तो पृच्छ ये द्विकर्म का धातु है। कान पृच्छन्त घोष वृद्धान। घोष वृद्धान मतलब गांव के जो गायों को संभालने वाले उस वैश्य। हाँ, घोष वृद्धान। कीदृशान घोष वृद्धान उपस्थितान घोष वृद्धान। किम कृत्वा उपस्थितान आदाय आदाय। किम आदाय हय्यङ्गवीनम् आदाय। हाँ, कानि पृच्छन्तौ नामधेयानि पृच्छन्तौ। केषां नामधेयानि मार्गशाकिनां नामधेयानि। कीदृशानां मार्गशाकिनां वन्यानां मार्गशाकिनां। अन्वय देखिए हय्यङ्गवीनम् आदाय। हय्यङ्गवीन मतलब क्या है? हय्यङ्गवीन मक्खन। हय्यङ्गवीनम आदाय। आदाय मतलब स्वीकार करने के बाद। उपस्थितान घोषवृद्धान वन्यानाम मार्गशाखिनाम नामधेयानि पृच्छन्तौ तौ जग्मतुः। सो हय्यङ्गवीनम मतलब
ह्यस्तन गोदोहनात् प्राप्तात् क्षीरात् निर्मितं घृतम। घृतम। ह्यस्तन मतलब फ्रेश बटर, कल के कल कल के गाय के दूध से, उसमें से प्राप्त, हाँ, उसमें से बना हुआ बटर मक्खन, उसको हय्यंगवीण कहते हैं। ह्यस्तन गोदोहनात् प्राप्तात् क्षीरात् निर्मितम घृतम। सो इसमें देखिए, ये हय्यंगवीनमिति ह्यस्तन गोदोहोद्भवम घृतम हय्यंगवीनम। सो तत्तु हय्यंगवीनम यद्वयो गोदोहोद्भवम घृतम इत्यमरकोशः। अष्टाध्यायी में हय्यंगवीनम संज्ञायाम एक सूत्र भी है अष्टाध्यायी में, 2 to 23। निपात से ये सूत्र, ये शब्द बनता है। निपात मतलब कभी कभी कुछ शब्दों का रेडीमेड बताया गया है, रेडीमेड दिया हुआ है। हय्यंगवीनम आदाय, आदाय मतलब गृहीत्वा, स्वीकार करके, उपस्थितान, उधर उपस्थित हुए, समागतान, घोष वृद्धान, घोष वृद्धान मतलब आबीर पल्लीषु यो ये वृद्धाः तान। आबीर पल्लीषु मतलब, एक मिनट, घोष आबीरपल्ली स्यात् इति अमरकोश। आबीरपल्ली, so from the elderly cowherd boys। वृद्धान मतलब वयोधिक। घोष, घोष गाय को संभालने वाले उस जाति के लोगों को कहता है घोष। सो घोष आबीरपल्ली स्यात् इति अमरकोश। आबीरपल्लीषु ये वृद्धाः तान्। वन्यानां मार्गशाकिनां, वन्यानां मतलब वन प्रदेशस्थानां वृक्षाणां, वन प्रदेश के वृक्षों का, मार्गशाकिनां। सो मार्गशाकिनां ये शब्द, वन्यानां मार्गशाकिनां नामधेयानि पृच्छन्तो, उस वन प्रदेश के वृक्षों के नाम को पूछते हुए, ये कौन सा वृक्ष है, इस वृक्ष का नाम क्या है, ऐसा पूछते हुए। आस्किंग द नेम्स ऑफ द वाइल्ड ट्रीज दैट लिंक्ड द पाथ। मार्ग शाकिना मतलब मार्ग शाकिन, ये प्रातिपदिक है। वन प्रदेश में जो जो वृक्ष रह रहे थे, उस वृक्षों के नाम को पूछते हुए, ट्रीज लाइनिंग द पाथ, मार्ग शाकिन, पृच्छन्तौ। सो दंपति यथा विप्रेभ्यः आशीर्वादान् गृहीतवन्तौ, तथैव लघुग्रामेभ्यः आगतेभ्यः वृद्धेभ्यः प्रीत्या प्रदत्तं सद्यो सद् सद्यो निर्मितं घृतमपि गृहीतवन्तौ। पहले श्लोक में विप्रों के आशीर्वाद स्वीकार करते हुए जा रहे थे, ऐसा पिछले श्लोक में बताया गया। इस श्लोक में इस ग्रामों के जो ग्वाल बाल, जो वयोधिक वृद्ध घोष जाति के लोगों के, उनके हय्यंग वीण को स्वीकार करते हुए, सो फ्रेश बटर। सो प्रकृति प्रियाः ग्रामीणाः खग मृगतरून् बन्धुवत् परिचिन्वन्ति इति। प्रकृतिक्रियाः ग्रामीणाः खग मृगतरून् बन्धुवत् परिचिन्वन्ति इति विदितमेव। तो ग्राम के लोग, खग मतलब क्या है, पक्षी, मृग जानवर, और तरुण वृक्ष,
जंगल के पक्षी, जानवर और वृक्षों के अपने बंधु जैसे मानते हैं। हाँ, बंधु जैसे मानते हैं। खग मृग तरुण बंधुवत परिचिन्वन्ति इति विदितमेव, ये इस श्लोक से सूचक हो रहा है। अतः जिज्ञासु दौ तंपति तान् ग्रामवृद्धान् मार्गवृक्षाणां नामानि पृच्छन्तौ आश्रमदिशि ययतुः, आश्रमदिशि ययतुः। सह्यङ्गवीनं यः गोदहस्य विकारः घोषवृद्धान्, घोषेषु वृद्धाः, घोषवृद्धाः तान्, सप्तमी तत्पुरुष समास। वन्यानां, वने बवाः वन्याः तेषां, वने बवाः, वन्य शब्द ये तद्धितांत शब्द है। मार्ग शाकिनां, शाका येषा, शाक, मार्ग शाकिनां में मार्ग, मार्ग शाकिन, तो शाकिन शब्द क्या है? शाका येषां संति इति बहुव्रीहिः। मार्ग शाकिना, मार्गस्य शाकिनः, मार्ग शाकिनः। सो आदाय ये ल्यप प्रत्यय। सो त्वा प्रत्यय जब धातु के पहले उपसर्ग रहता है, नए से भिन्न उपसर्ग रहता है, वो त्वा प्रत्यय ल्यप प्रत्यय से त्या प्रत्यय का ल्यप प्रत्यय आदेश हो जाता है। सो आदाय, सो आ उपसर्ग है, दा धातु के बाद त्वा प्रत्यय का अ, ल्यप आदेश हो जाता है। आदाय, स्वीकार करने के बाद। उपस्थितान, उपस्था, और इधर भी निष्ठा प्रत्यय, त प्रत्यय, उपस्थित, उपस्थित ये प्रातिपदिक है, उसका द्वितीय बहुवचन उपस्थितान, रामायण जैसे। पृच्छन्तौ, ये शत्रु प्रत्यांत रूप है। हाँ, पृच्छन्तौ। सो इसमें देखिए, हय्यङ्गवीनमादाय उपस्थितान् घोषवृद्धान् वन्यानां मार्गशाकिनां नामधेयानि पृच्छन्तौ जग्मतुः। तो इसी अन्वय को वाच्य परिवर्तन करके लिखेंगे तो ऐसा है, हय्यङ्गवीनम आदाय उपस्थितान् घोषवृद्धान् वन्यानां मार्गशाकिनां नामधेयानि पृच्छद्भ्यां दंपतिभ्यां जग्मे। पृच्छद्भ्यां, पृच्छन्तौ, ऐसा है। इसी इसी वाक्य को परिवर्तन करके लिखेंगे तो पृच्छद्भ्यां दंपतिभ्यां जग्मे। पृच्छद्भ्यां ये कर्मणि प्रयोग में है। सो भावार्थ देखिए, वृद्धाः, वृद्धाः घोषाः नवनीतं नीत्वा मार्गे ताभ्यां दत्तवन्तः, तौ घोषाणां सकाशात् मार्ग पार्श्ववर्तिनां विविध वन्यवृक्षाणां नामानि पृच्छन्तौ इति सरलार्थः। सो गाय का तुरंत का निकाला मक्खन लेकर सन्मुख आए हुए बूढ़े गोसों से मार्ग के वन वृक्षों के नाम पूछते हुए जा रहे थे। सो हय्यंगवीनम शब्द कैसे बनता है कि यह गो और खई प्रत्यय, खई प्रत्यय, यह गो खई। हय्यंगवीन शब्द आपको ये निपात से होता है, वो सूत्र दिखाया। वन्य मतलब वन और यत प्रत्यय, शायद ये तदित
वन्य यत् प्रत्यय कृत प्रत्यय होता है। हाँ। पृच्छन, पृच्छ और शत्रु प्रत्यय, पृच्छन, पृच्छन्तौ। हाँ, प्रच्छ धातु का रूप देखिए, पृच्छति लट लकार, पप्रच्छ लिट लकार, अपृच्छत लंग, अप्राक्षीत लुंग लकार, कर्मणि पृच्छ्यते कर्मणि प्रयोग में, अप्रच्छी कर्मणि प्रयोग में शायद ये आ, लंग लकार, निजंत प्रयोग में प्रच्छयति, प्रच्छयते। हाँ, सनंत प्रयोग पिपृचिषति। हाँ, प्रच्छनीयम, प्रच्छनम, प्रश्नः, प्रच्छकः, पृष्टम। हाँ, क्विप प्रत्यांत रूप प्राट, प्रष्टव्यम, पृष्ठा, पृष्ठवा, ये सब प्रच्छ धातु से बनाया हुआ रूप है। अवगतम व? हाँ प्रभु जी। राम प्रभु जी। सभी हम, हाँ, व्याकरण लृट लकार प्रारंभ करेंगे। आ, आपके पास किताब है? जी प्रभु जी। रेणुका माता जी और लावण्या के पास? जी हाँ, प्रभु जी। तो ऋट लकार 269 पेज आए। सो अब देखिए, भविष्यत काल के लिए दो लकार है, लुट और लिट। अनद्यतने लुट, अनद्यतन भविष्यत काल में लुट लकार। शेषे लिट च, लिट शेषे च, मतलब बीती हुई रात्रि के अंतिम प्रहर से लेकर आने वाली रात्रि के प्रथम प्रहर तक काल अद्यतन काल कहलाता है। यह काल जिसमें सम्मिलित न हो उसे अनद्यतन काल कहते हैं। अनद्यतन भविष्यत काल, अनद्यतन भविष्यत काल में धातु से लुट लकार कहा गया है। अनद्यतन भविष्यत काल मतलब कल के बाद, टुमारो एंड आफ्टर। पर इससे जो बचा हुआ, मतलब शुद्ध अर्थात सामान्य भविष्यत काल, उसमें दृढ़ लकार होता है। सायं गमिष्यामि, शाम को जाऊंगा। रात्रौ शयिष्ये, रात में सोऊंगा। करिष्यति, हरिष्यति। तो दृढ़ लकार में स्या विकर्ण प्रत्यय आता है। स्यतासी ऋलटो हो, स्या विकर्ण प्रत्यय। जब स्या विकर्ण प्रत्यय के पहले इडागम होता है, उस सकार का मूर्धन्य शकार आदेश हो जाता है। आदेश प्रत्ययोः सूत्रेण सकारस्य मूर्धन्य शकारादेशं भवति इडागम विषय। इसलिए दृढ़ लकार के प्रत्यय भी बहुत ही सुलभ है। अब 271 पेज में देखेंगे तो परस्मैपदी प्रत्यय स्यति, स्यतः, स्यन्ति, क्योंकि अ, प्रत्यय अदंत, अदंत अंग है। स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यतः, स्यत, स्यामि, स्यावः, स्यामः, स्यते, स्येते, स्यन्ते, स्यसे, स्येते, स्यद्वे, स्ये, स्यावहे, स्यामहे। और जब ईडागम होता है, इकार ऐड करके सकार का शकार आदेश करना है। इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यतः, इष्यतः, इस तरफ ही रूप होगा। तो ये रूप सा, हाँ, इस तरफ का रूप होगा। तो लिट शेषेच ये सामान्य सूत्र है। हाँ, पर इसके अलावा अनेक स्पेशल अर्थों में भी लिट लकार आता है, उसको हम संक्षेप में देखेंगे। तो दूसरा सूत्र है, सो लिट शेषे च
चकारात क्रियार्ता क्रिया उपपद में होने पर भी लिट लकार होता है। तो क्रियार्ता क्रिया मतलब क्या है? ये क्रिया करने के लिए दूसरी क्रिया। करिष्यामि इति व्रजति, करने के लिए मैं जा रहा हूं। करूंगा इसलिए जाता है, करूंगा, हाँ इसलिए जाता है। करिष्यामि इति व्रजति, तो क्रियार्ता क्रिया में भी लिट लकार आता है। तो अद्यतन तथा अनद्यतन काल को व्यामिश्रेण होने पर भी लिट लकार ही होता है। अद्य श्वो वा भविष्यति, अद्यतन भविष्यत काल अनद्यतन भविष्यत काल का मिश्रण होने पर भी लिट लकार होता है। आज या कल होगा, इधर भी लिट लकार होगा। अद्य श्वो वा भविष्यति। सो दूसरा सूत्र देखिए, अभिज्ञा वचने लिट। अभिज्ञा वचन मतलब स्मृति को कहने वाला कोई शब्द उपपद में हो तो धातु से अनद्यतन भूतकाल में लिट लकार होता है। अनद्यतन भूतकाल में लिट लकार होता है। हाँ, सो वचन शब्द इसलिए प्रयोग किया हुआ है कि पर्यायार्थ शब्द भी होगा तो। हाँ, पर्यायार्थ शब्द। हाँ, इसको उदाहरण देखिए। अभिजानासि कश्मीरेषु वत्स्यामः। अभिजानासि मतलब याद है। अभिजानासि देवदत्त, देवदत्त संबोधन विभक्ति का शब्द। अभिजानासि देवदत्त कश्मीरेषु वत्स्यामः, याद है देवदत्त पहले कश्मीर में हम रहे थे। तो इधर वत्स्यामः, वत्स्यामः ये दृट लकार के उत्तम पुरुष बहुवचन का शब्द, पर किस अर्थ में आया हुआ देखिए, भूतकाल के अर्थ में। सो अभिजानासी मतलब स्मृति को कहने वाला कोई शब्द। नॉट ओनली अभिजानासी, अभिजाना स्मृति को कहने वाला कोई भी अर्थ, अर्थ वाले शब्द। अभिजानासी, स्मरसी, बुद्ध्यसे, श्लोक चेतयसे, हाँ, चेतयसे, इस तरफ के कोई भी शब्द। क्या पूछ रहे हैं? ये जो अभी आप बता रहे थे ये किधर है ये? पेज नंबर समझ में नहीं आया। 269। किताब है क्या आपके पास? नहीं नहीं जी जी वो नहीं। हाँ अम, थोड़ा समझ में नहीं आया, इसीलिए वो जो आप बोल रहे थे अभी कि हाँ, एक मिनट। देवदत्त का जो बोले वो समझ में नहीं आया। हाँ, एक मिनट, फिर से बताता हूँ। अभी ये वाक्य है देखिए। अभिजानासि देवदत्त कश्मीरेषु वत्स्यामः। अभिजानासि मतलब क्या है? याद है। हाँ, देवदत्त को बोल रहे हैं। देवदत्त संबोधन विभक्ति का शब्द है। अभिजानासि देवदत्त, याद है देवदत्त कश्मीरेषु, कश्मीर में हम पहले रहे थे। वत्स्यामः, तो अभिज्ञा वचने लिट ये सूत्र कहता है कि स्मृति को कहने वाला कोई भी शब्द। तो अभिजानासी ये शब्द याद दिलाता है, स्मृति को कहने वाला शब्द। ये उपपद में है, उपपद में है। स्मृति को कहने वाला कोई भी शब्द उपपद में हो तो धातु से अनद्यतन भूतकाल के अर्थ में लिट लकार होता है। सो अभिजानासी ये स्मृति को कहने वाला शब्द। अभिजानासी देवदत्त कश्मीरेषु वत्स्यामः, तो नॉर्मली यस्य लिट लकार भविष्यत काल अर्थ में है, पर इधर भूतकाल के अर्थ में। याद है देवदत्त हम पहले कश्मीर में रहे थे। हाँ, पहले कश्मीर में रहे थे।
तो इस तरह भूतकाल के अर्थ में अभिज्ञा वचन को कहने वाला शब्द उपपद में होगा तो लिट लकार अनद्यतन भूतकाल में होता है। तो स्मृति को कहने वाला अन्य शब्द क्या है? स्मरसी देवदत्त कश्मीरेशु वत्स्यामः। स्मरसी, आपको याद है? हम कश्मीर देवदत्त, तुमको याद है हम कश्मीर में पहले रहे थे। बुद्ध्य से देवदत्त, बुद्ध्य से, स्मरसी, अभिजानासी, चेतयसे, ये सब समान अर्थ है। अवगतम वा? अब प्रभु जी और हाँ प्रभु जी। सो अभिज्ञा वचने लृट। सूत्र को भी ठीक है दिखाता हूं। तो उसके बाद अगला सूत्र है न यदि, ये बिल्कुल अगला सूत्र। यत् शब्द सहित, यत् शब्द सहिते अभिज्ञा वचन उपपदे लृट प्रत्ययो न भवति। अगर यत् शब्द के साथ ये अभिज्ञा वचन शब्द उपपद में रहेगा तो लृट प्रत्यय नहीं होगा, लृट लकार नहीं होगा। तो ये पूर्वेण प्राप्त प्रतिषिध्यते। हाँ, जो पूर्व में प्राप्त लृट लकार का प्रतिषेध कर रहा है। तो इसमें देखिए, अभिजानासि देवदत्त यत् कश्मीरेश अवससाम। तो यत् शब्द इस शब्द के साथ अभिजानासि शब्द रहेगा तो इधर लिट लकार नहीं होगा। तो अनधिकरण भूतकाल का वो लंग लकार ही होगा। हाँ, अभिजानासि देवदत्त यत् कश्मीरेशु अवसाम। याद है देवदत्त, पहले हम कश्मीर में रहे थे। इधर अवसाम शब्द, अवसाम शब्द ये लंग लकार का ही पद है। तो लंग लकार का ही है। सो वासमात्रम स्मर्यते। सो वासमात्रम स्मर्यते न तु अपरम किंचिल लक्ष्यते। तेनोत्तर सूत्रस्य नायं विषयः। ठीक है, न यदि ये सूत्र है। उसके बाद हाँ, अगला सूत्र है विभाषा साकांक्षे। हाँ, विभाषा साकांक्षे। सो अभिज्ञा वचन उपपद में हो तो यत शब्द का प्रयोग हो या ना हो। हाँ, यत शब्द हो सकता है या नहीं हो। हाँ, ये दूसरा कंडीशन है। और धातु से अनद्यतन भूतकाल में लिट लकार विकल्प से होता है। विभाषा मतलब विकल्प से होता है यदि प्रयोक्ता साकांक्ष हो तो। साकांक्ष शब्द देखिए, यदि प्रयोक्ता साकांक्ष हो तो। साकांक्ष इसका अर्थ क्या है? प्रयोक्ता साकांक्ष हो तो मतलब उदाहरण में समझ में आएगा। अभिजानासि देवदत्त कश्मीरेषु वत्स्यामः तत्र तत्र ओदनम भोक्ष्यामहे। इधर देखिए, वत्स्यामः शब्द और भोक्ष्यामहे ये जो तिङंत पद है, इन दोनों के बीच में आकांक्षा है। हाँ, इन दोनों के बीच में आकांक्षा है। याद है देवदत्त, हम कश्मीर में रह रहे थे और उधर हम खाना खा रहे थे। हाँ, इधर साकांक्षा मतलब इंटरडिपेंडेंस। हाँ, वत्स्यामह और भोक्ष्यामहे इन दो शब्दों के बीच में जब साकांक्ष रहता है, हाँ, दोनों के बीच में जब उस समय फिर से अनद्यतन भूतकाल के अर्थ में
ये लिट लकार होगा। अभिजानासि देवदत्त मगधेषु वत्स्यामः तत्र सक्तून पास्यामः। हाँ, देवदत्त तुमको याद है क्या? हम जब मगध 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 राज में हम रह रहे थे, मगध राज में रह रहे थे, उस समय हम सत्तून सत्तू हम पी रहे थे, याद है? तो भूतकाल के अर्थ में वत्स्याम शब्द। हाँ, सो वासो लक्षणम भोजनम तो लक्ष्यम। सो वास उधर रहने का वासः लक्षणम, भोजनम लक्ष्यम, भोजनम तो लक्ष्यम। तो यद उपपदेपि अभिजानासि देवदत्त यद कश्मीरेषु वत्स्यामः। तो यद शब्द में पहले पिछले के सूत्र में निषेध किया हुआ है, ना यदि। पर जब साकांक्षा होता है यद शब्द में भी ये लिड लकार आ जाता है। यद कश्मीरेषु वत्स्यामः तत्र ओदनम बक्ष्यामहे। हाँ, अभिजानासि देवदत्त यन् मगधेषु वत्स्यामः तत्र सक्तून पास्यामः। हाँ, तो इधर देखिए, अनद्यतन भूतकाल के अर्थ में लिट लकार हुआ है। तीन कंडीशन, अभिज्ञा वचन उपपद हो में हो, यद शब्द का प्रयोग हो या ना हो, और मेनली तीसरा कंडीशन साकांक्ष, दो तिङंत पद के बीच में जब आकांक्षा होता है। कौन सा संबंध में? लक्ष्य लक्षणयोः संबंधे। इसमें देखिए, लक्ष्य लक्षणयोः संबंधे प्रयोक्तुर आकांक्षा भवति। लक्ष्य लक्षण का संबंध, ये क्रिया लक्षण है। कश्मीर में रहने का वत्स्यामः ये लक्षण है, और भोक्ष्यामहे ये क्रिया लक्ष्य है। हाँ, मगधेषु वत्स्यामः ये लक्षण है। सक्तुन पास्यामः, पास्यामः का शब्द लक्ष्य है। सो लक्ष्य लक्षणयोः संबंधे प्रयोक्तुर आकांक्षा भवति। अवगतं वा? ये समझ में आ रहा है आपको? आम प्रभु जी। तो विभाषा साकांक्षे, उसका अगला देखिए, आशंसायां भूतवच्च। ये सब मेनली लिट शेषेच, वो सामान्य सूत्र है। पर अन्य कुछ विशेष अर्थों में भी लिट लकार होता है, पर उसका अलग अलग कंडीशन। सो आशंसायाम भूतवच्च। सो आशंसनम मतलब क्या है? अ, अप्राप्तस्य प्रियार्थस्य प्राप्तुमिच्छा। हम्म, अप्राप्तस्य प्रियार्थस्य प्राप्तुमिच्छा। जो आप पसंद करते हैं, हाँ, वो आपके पास नहीं है पर उसका प्राप्त करने की इच्छा, वही आशंसा। सो अप्राप्त पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा को आशंसा कहते हैं। सो आशंसा भविष्यत काल की ही होती है। तो हमेशा भविष्यत काल की ही होती है आशंसा। पर तथापि आशंसा गम्यमान होने पर धातु से भूतकाल के समान तथा वर्तमान काल के समान प्रत्यय भी विकल्प से होते हैं। तो आशंसा हमेशा भविष्य काल में होता है, तो लिट लकार तो हमें लिट लकार तो होना ही चाहिए। पर आशंसा के अर्थ में भूतकाल के लकार और वर्तमान काल के लकार और भूतकाल के प्रत्यय वर्तमान काल के प्रत्यय भी हम विकल्प से कर सकते हैं। उदाहरण देखिए, उपाध्यायश्चेद आगमत। उपाध्यायश्चेद आगमत या अथवा आगतः, ये दोनों भूतकाल के प्रत्यय है। आगमत, आगतः, और आगच्छति
वर्तमान काल के। और आगमिष्यति लिट लकार, ये ते वयम व्याकरणम अध्यगीष्महि। अगर अध्यापक आते तो हम सब व्याकरण पढ़ लिए होते थे। तो आगमिष्यति व्याकरणम अध्यगीष्महि, तो अधीतवन्तो अधीमहे वा। हाँ, सो इसमें लिट लकार तो है, पर उसके अलावा आशंसा अर्थ में वर्तमान काल के प्रत्यय भी हो सकता है, भूतकाल के प्रत्यय भी हो सकता है। उपाध्यायश्चेद आगमत आगतः आगच्छति आगमिष्यति एते व्याकरणम अध्यगीष्महि, और एते व्याकरणम अधीतवन्तः। अधीतवन्तः, अधीतवन्तः, ये अ, त प्रत्ययांत रूप है, तत्वतु निष्ठा। तो त प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में आता है, तत् प्रत्यय अनेक अर्थ में आता है, भूतकाल के अर्थ में आता है। पर इधर आशंसा अर्थ में, आशंसा अर्थ हमेशा भविष्य काल पे भी होता है, पर फिर भी भूतकाल के प्रत्यय को भी हम उपयोग कर सकते हैं। अधीमहे, ये अधीमहे, अध्येष्यामहे, अधीमहे, अधीमहे ये वर्तमान काल का है। अध्येष्यामहे, ये तो लिट लकार। और उसका अगला देखिए, क्षिप्र वचने लिट। क्षिप्र वचने लिट। सो क्षिप्र मतलब क्या है? शीघ्र, तुरंत। क्षिप्र वचने मतलब क्षिप्र शब्द या क्षिप्र के पर्यायवाची दूसरे शब्द, हाँ, कोई भी शब्द होगा तो मतलब, क्षिप्र के पर्यायवाची शब्द क्या है? त्वरितम, आशु, शीघ्रम, ये कोई भी शब्द। तो शीघ्रवाची शब्द उपपद में होने पर धातु से अनद्यतन भूतकाल में लिट लकार होता है। अनद्यतन भूतकाल में लिट लकार होता है। उदाहरण देखे, उपाध्यायश्चेद क्षिप्रम अथवा त्वरितम, आशु, शीघ्रम, कोई भी शब्द। उपाध्यायश्चेद आगमिष्यति क्षिप्रम व्याकरणम अध्येष्यामहे। If the teacher had come soon, then we would have studied the व्याकरण। इधर भूतकाल, अनद्यतन भूतकाल के अर्थ में लिट लकार का प्रयोग हुआ है। न इति वक्तव्ये लृङ्ग्रहणे लिटोपि विषये यथा स्यात्। श्वः क्षिप्रं त्वरितम् आशु शीघ्रं वा व्याकरणम् अध्येष्यामहे। इसका अर्थ क्या है? न इति वक्तव्ये लृङ्ग्रहणं लुटोपि विषये यथा स्यात्। उसका आई थिंक अगला देखेंगे। सो क्षिप्र वचने लिट। तो क्षिप्र शीघ्रवाती शब्द उपपद में होने पर धातु से अनद्यतन भूतकाल में लिट लकार होता है। और उसके बाद देखिए, किम वृत्ते लिंग लिटो। हम जस्ट इन सूत्रों को जस्ट संक्षेप में समाप्त करेंगे। किम वृत्ते लिंग लिटो। तो किम वृत्त का अर्थ होता है किम से बने हुए शब्द। किम, किम से बने हुए, किम ये सर्वनाम शब्द है, किम से बने हुए शब्द। तो अतः किम शब्द के किसी भी विभक्ति के रूप, हाँ, किम शब्द से बने हुए कतर शब्द, कतम शब्द उपपद में होने पर गर्हा अर्थ में, गर्हा अर्थ मतलब क्रिटिसाइजिंग, निंदा करने के अर्थ, गर्हा अर्थ गम्यमान होने पर
गर्घ अर्थ अनुवृत्ति से आता है। गर्घायाम के पहले सूत्र के अनुवृत्ति से आता है। गर्घा अर्थ गम्यमान होने पर धातु से लिंग लकार और लिट लकार होते हैं। लिंग और लिट लकार। सो सर्व लकाराणाम अपवादः, ये सब स्पेशल केस है। सो लिंग ग्रहणम लुटो परिग्रहार्थम, लटो परिग्रहार्थम। तो लिंग लकार और लिट लकार होता है। तो उदाहरण देखिए, को नाम यो विद्याम निंदेत। निंदेत ये लिंग लकार के रूप, विधिलिंग लकार के रूप। को नाम यो विद्याम निंदेत, कौन है जो विद्या को निंदा करेगा। को नाम यो विद्याम निंदिष्यति। को शब्द ये किम शब्द से बनाया हुआ शब्द है। किम वृत्ते, और गर्घा अर्थ में है, इसलिए निंदा इसमें इसमें लिट लकार भी होता है। को नाम यो विद्याम निंदिष्यति, कतरो विद्याम निंदिष्यति, कतरो विद्याम निंदेत। तो किम वृत्ते लिंग लिटो। अवगतम वा? हाँ प्रभु जी। इसका अगला श्रोता देखिए, आम अनवक्लृप्त्य मर्षयोर, मर्षयोर किम वृत्तेपि। अनवक्लृप्त्य अमर्षयोः अकिंवृते अपि। सो अनवक्लृप्ति मतलब असंभावना। अमर्ष अर्थात सहन न करना, अक्षमा। अमर्षो अक्षमा, अनवक्लृप्तिर असंभावना, सहन न करना। सो अकिंवृते मतलब किमृत नहीं, इवन दो व्हेन देयर इज नो किमृति। तो किमृत शब्द उपपद में हो या ना हो। तो असम अनवक्लृप्ति अर्थात असंभावना, अमर्ष अर्थात सहन न करना, ये अर्थ गम्यमान हो। ये अर्थ गम्यमान हो तो किमृत शब्द उपपद में हो या किमृत शब्द उपपद में ना हो तो भी धातु से काल सामान्य में सब लकारों के अपवाद लिंग तथा लिट लकार होता है। इसका उदाहरण देखिए। तो अनवक्लृप्ति अर्थ में, मतलब असंभावना अर्थ में। तो अनवक्लृप्ति अर्थ, अनवक्लृप्ति अर्थ नावकल्पयामी, न संभवयामी, ये सब शब्द। नावकल्पयामी, न संभावयामी, न श्रद्धदे, आई एम नॉट एबल टू बिलीव। हाँ, मैं सोच भी नहीं सकता हूं। हाँ, तत्र भवान, तत्र भवान नाम मांसम मांसम भुंजीत। हाँ, मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि आप मांस खाते हैं। तो भुंजीत शब्द ये लिंग लकार के हैं। हाँ, पर इधर लिट लकार भी उपयोग कर सकते हैं। नावकल्पयामी, न संभावयामी, न श्रद्धदे, ये सब शब्द देखिए अनवक्लृप्ति अर्थ में हो है। तत्र भवान नाम वृषलम याजयेत, याजयेत ये विधिलिंग का। तत्र भवान नाम वृषल याजयेत। हाँ, तत्र भवान नाम वृषलम याजयिष्यति, मतलब तत्र भवान नाम वृषलम याजयिष्यति। वृषल मतलब एक, आई थिंक शायद शूद्र है। हाँ, मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि आप एक शूद्र के लिए यज्ञ किए। तत्र भवान नाम वृषलम याजयेत। वृषल मतलब एक शूद्र, याजयेत वृषलम याजयिष्यति। इस पर अनवक्लृप्त अर्थ में लिट लकार प्रयोग हुआ है। किमृत शब्द नहीं है।
पर अनवक्लुप्त अर्थ में इधर लिट लकार प्रयोग हुआ है। तत्र भवान नाम वृषलम याजयिष्यति। हाँ, सो को नाम वृषलः, या क्या, किम वृत्त शब्द उपपद में होगा तो भी लिट लकार होगा। को नाम वृषलः, हाँ, यम तत्र भवान याजयेत। हम्म, तो ये को नाम वृषलः तम तत्र भवान याजयेत। हाँ, याजयेत ये लिंग लकार में। को नाम तत्र भवान वृषलम याजयिष्यति। हाँ। सो ये सब अनवक्लुप्त अर्थ में, तो ये सब असंभावना अर्थ में। तो अमर्ष अर्थ में देखेंगे तो न मर्शयामि तत्र भवान वृषलम याजयेत, याजयिष्यति। न मर्शयामि, मैं सहन नहीं कर सकता हूं, आई कांट एक्सेप्ट इट, मैं सहन नहीं कर सकता हूं कि आप विद्या की निंदा करते हैं। न मर्शयामि तत्र भवान विद्याम निंदेत। हाँ, न मर्शयामि तत्र भवान विद्याम निंदिष्यति, ये मैं सहन नहीं कर सकता हूं, अमर्ष अर्थ में है, इसलिए इधर लिट लकार प्रयोग हुआ है। अमर्ष अर्थ, या न मर्शयामि तत्र भवान वृषलम याजयेत, अब याजयिष्यति, अब शूद्र के लिए यज्ञ कर रहे हैं। ये सब स्पेशल अर्थ है। हाँ, अवगतम वा? आम प्रभु। उसके बाद अगला सूत्र है किंकिलास्त्यर्थेषु लृट्। किंकिलास्त्यर्थेषु लृट्, सो अणवक्लुप्ति अर्थात असंभावना, अमर्ष अर्थात सहन न करना। हाँ, पहले सूत्र से अनुवृत्ति आ रहा है। ये अर्थ गम्यमान हो तो किंकिल, किंकिल तथा अस्ति अर्थ वाले पदों के उपपद रहते हुए, किंकिल शब्द अथवा किंकिल और अस्ति अर्थ वाले पदों, अस्ति के अर्थ वाले पद क्या है? अस्ति, भवति, विद्यते, ये सब अस्ति अर्थ का पद है। अस्ति अर्थ वाले पदों के उपपद में रहते हुए धातु से लिट लकार होता है। तो किंकिल शब्द ये क्रोध का द्योतन करने वाला शब्द है, किंकिल शब्द। तो किंकिल के उपपद में रहने पर, हाँ, इसमें देखिए न संभावयामी, हाँ, अनवक्लुप्त अर्थ। किंकिल भवान धान्यम न दास्यति। हाँ, किंकिल भवान धान्यम न दास्यति, मैं सोच भी नहीं सकता कि आप धान्य नहीं देंगे। दास्य, दास्यति ये लिट लकार के प्रयोग है, सिया प्रत्यय आया हुआ। न मर्शयामि, किंकिल भवान धान्यम न दास्यति, मैं सहन नहीं कर सकता कि आप धान्य नहीं देंगे। और किंकिल शब्द उपपद में रहो अथवा अस्ति विद्यते भवति। हाँ, न संभावयामि अस्ति भवान माम त्यक्ष्यति, मैं सोच भी नहीं सकता कि आप मुझे छोड़ देंगे। अस्ति भवान माम त्यक्ष्यति, अस्ति शब्द उपपद में है। न संभावयामि विद्यते भवान माम त्यक्ष्यति, न संभावयामि भवति बाम भवान माम त्यक्ष्यति। और आखिरी सूत्र है शेषे हृदयदौ। यदि शब्द का प्रयोग न हो और यच्च यत्र से भिन्न शब्द उपपद में हो, तीन कंडीशन, यदि शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यत या यत्र शब्द से भिन्न शब्द उपपद में हो, तो चित्रीकरण अर्थ, चित्रीकरण ये पहले सूत्र से, इसके पहले सूत्र से अनुवृत्ति आ रहा है। चित्रीकरण मतलब क्या है? आश्चर्य, आश्चर्य अर्थ गम्यमान होने पर धातु से लिट लकार होता है।
उदाहरण देखिए, अंधो नाम मार्गे क्षिप्रम यास्यति। यदि शब्द का प्रयोग न है, यत और यत्र शब्द उपपद में ना हो। हाँ। अंधो नाम मार्गे क्षिप्रम यास्यति, नहीं अंध मार्ग में इतना जल्दी जा रहा है, ये आश्चर्य का बात है ना। हाँ, अंधो नाम मार्गे क्षिप्रम यास्यति, बधिरो नाम व्याकरणम पठिष्यति। ये व्यक्ति बधिर है पर व्याकरण पढ़ रहा है। पठिष्यति है, ये लिट लकार उपयोग हुआ है। आश्चर्यमेतद, चित्रमेतद, अद्भुतमेतद। तो सूत्र में क्यों शेषे लृड यदौ अयदौ क्यों क्यों कहा हुआ है? आश्चर्यम यदि स भुंजीत, अगर यदि शब्द का प्रयोग होगा तो ये लिट लकार नहीं होगा। आश्चर्यम यदि स भुंजीत, आश्चर्यम यदि स अधीत, इधर लिट लकार नहीं हुआ है, लिंग लकार हुआ है। इस तरफ लिट लकार का सामान्य सूत्र लिट शेषेश, यही मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा। पर जो विशेष अर्थ में भी लिट लकार, अलग अलग विशेष कंडीशन में लिट लकार का प्रयोग होता है। अनदितन भूतकाल के अर्थ में लिट लकार होता है। हाँ। और आशंसायाम भूतवच में लिट लकार तो होता ही है, पर उसके अलावा वर्तमान काल के प्रत्यय, भूतकाल के प्रत्यय भी हो सकता है। क्षिप्र वचने लिट, किम वृत्ते लिंग लिटौ, अणवक्लृप्य मर्षयोर किम वृत्तेपि। हाँ, किंकिलास्त्यर्थेषु लिट, शेषे लिडयदौ। हाँ, विभाषा साकांक्षे, ये सब। और उसके बाद प्रत्यय आदेश। सो प्रत्यय आदेश का हम ऑलरेडी पढ़ लिए, स्या प्रत्यय और इडागम केस। धातु आदेश का सूत्र तो पहले ही पढ़ चुके हैं आप, उनका दो ही सूत्र है, अस्तेर्भुः भ्रुवो वचिः चिक्षिंह क्याम अजेर विगयपोः आदेश उपदेशे शिति प्रज्योरोपदयो रमण्य तरस्याम मीनाति मिनोति दींगाम लपी च। वही सूत्र है, पहले पढ़े हुए सूत्र। उसके बाद इडागम का आर्ध धातु का सेठ वलादे है, ये सामान्य सूत्र है, हम सब जान चुके हैं। और इडागम का जो इडागम के जो चैप्टर हम पढ़े हैं उसको फिर से इधर संक्षेप में बताया गया है, 274 275 पेज में। सेठ अनित धातुओं के पहचानने की विधि। पर इधर लिट लकार में इडागम का 5 विशेष सूत्र है, उसको हम कल अध्ययन करेंगे। तो पेज नंबर 277 में स्य प्रत्यय के लिए विशेष इडागम व्यवस्था। तो इडागम का सामान्य व्यवस्था हम पढ़ चुके हैं, उसको ही इधर समरी किया हुआ है 274 से 277 तक। स्य प्रत्यय के लिए विशेष इडागम व्यवस्था, उसके लिए 5 सूत्र है, उसको कल अध्ययन करेंगे। उसके बाद अंग कार्य, शर्त विधि, ये सब काफी हम पहले पढ़े हैं, उसको हम कल जल्दी से ये सब करेंगे। ठीक है, कुछ प्रश्न है तो पूछिए। लिट लकार में जल्दी समाप्त करना चाहता हूँ, देखते हैं कल ही समाप्त होगा जल्दी। अभी एक बार पढ़ के आएंगे तो भी हम जल्दी कर सकते हैं, because लिट लकार उतना मुश्किल नहीं है। लिट और लुंग लकार, इसमें भी बहुत समय लगेगा, स्पेशली लुंग लकार में। कुछ प्रश्न है तो पूछिए, समाप्त करें।
ओके। कल का कक्षा, हाँ, कल का कक्षा हम 7:30 बजे रखेंगे। 7:30 बजे। ठीक है। हाँ। ठीक है सूरज। मैं कोशिश करूंगा समय पे आने के लिए। उसके पहले एक कक्षा है, उसके बाद 7:30 में चालू करेंगे। आप पहले रिवाइज भी कर सकते हैं, अगर मैं आने के लिए थोड़ा डिले होगा तो। ऐ उन ऋल ऋग ये ओम ऐ औच हयवरट लण यमगणनम झबै घटदश जब घटदश खप छ ट त च टतौ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि।